आज कॉर्पोरेट रडार की खास मैनेजमेंट से बात करने का वक्त आ गया है और आज हमारे साथ जुड़ रही है पार्क होटल्स की मैनेजमेंट यानी कि एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स कंपनी के एमडी विजय दीवान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पार्क होटल्स आप सब जानते ही हैं, भारत के कई शहरों में इनके आइकॉनिक ब्रांड्स हैं। इसके साथ ही फ्लूरीज नाम के रेस्टोरेंट ब्रांड को भी कंपनी चलाती है, वो भी अब कई जगहों पर एक्सपैंड कर रहे हैं। दीवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस से बात करने के लिए। गुड आफ्टरनून सर। आपके नंबर्स पर बात करेंगे, आपके आगे की परफॉर्मेंस और आउटलुक के बारे में भी जानना है सर। बट एक खास चीज़ जो आपके नंबर्स में हमें दिखी है, जो बाकी होटल इंडस्ट्री में नहीं दिखी है, वो है मार्जिन एक्सपेंशन। बाकी जितनी भी होटल हॉस्पिटैलिटी कंपनीज हैं, हमने देखा है कि इस बार के नंबर्स में मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, बट आपके मार्जिन 31% से बढ़कर 34.6% आए हैं सर पिछले क्वार्टर में। क्या अलग कर रही है पार्क होटल्स कि आप मार्जिन अपने एक्सपैंड कर पा रहे हैं जब बाकी इंडस्ट्रीज के मार्जिन गिर रहे हैं? सर आई थिंक दीवान साहब आपका ऑडियो म्यूट है सर, एक बार अनम्यूट कर लें। थैंक यू। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जी बिजनेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस चैनल पे बुलाया है। थैंक यू सो मच। और जो हमारे नतीजे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं इस साल के अंदर, और जैसे आपने कहा कि 31% से 34% EBITDA मार्जिन बढ़ा है, और साथ ही साथ हमारा जो पैट है वो लगभग 43% से ऊपर बढ़ा है। और इसके कारण जो हमने किया है इस साल, हमने एफिशिएंसीज को बहुत इम्प्रूव किया है और हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री भी है वो बहुत स्ट्रांग रही है। तो इसके कारण जो है वो रिजल्ट बहुत स्ट्रांग रहा है। ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी कंटिन्यू करेगा? मार्जिन्स यहाँ से भी थोड़ा रूम और है एक्सपेंशन के लिए? पहले तो आप देखिए कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ट्रैवल और टूरिज्म, इस वक्त बहुत उसमें तेजी आई भी है। पिछले 2-3 साल से तेजी है और ये तेजी आगे बरकरार रहेगी। लगभग 12 से 14% इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है और डिमांड सप्लाई में बहुत ही ज़्यादा मिसमैच है। अगर आप इंडिया में देखें इस वक्त लगभग 1000 सिर्फ 83,000 रूम हैं, और अगले 4-5 साल के अंदर डिमांड सप्लाई में बहुत ही ज़्यादा मिसमैच आएगा, क्योंकि डिमांड जो है वो 10.5% से बढ़ने वाली है और सप्लाई सिर्फ 7.1% से ही बढ़ेगी। तो इसके कारण ये जो तेज़ी है वो बनी रहेगी और हमारी कंपनी में भी ये तेज़ी जो है डेफिनेटली बनी रहेगी। एक अहम बात इस वक्त ये है कि हमारा जो आईपीओ आया था फरवरी में, हमने लगभग प्राइमरी में 600 करोड़ रेज किया था, और उसके हमारे कंपनी में 550 करोड़ का डेट था। तो सारा का सारा जो है डेट रिटायर कर दिया गया है। तो इसके कारण इस साल के अंदर आप देखेंगे कि पैट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी हमारी कंपनी में, क्योंकि जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो ख़त्म हो गया है और कंपनी जो है इस वक्त एकदम नेट कैश पॉजिटिव है। तो जो और भी ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट की आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं। कंप्लीटली डेट फ्री है इस समय? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? जस्ट कंफर्म कर रहा था, कंप्लीटली डेट फ्री है इस समय सर? इस वक्त कंप्लीटली डेट फ्री है और हमारी ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि आगे भी अगले सालों में हम लोग डेट फ्री रहेंगे। और इस साल जो है कि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। लगभग 238 रूम इस साल के अंदर ही हम लोग ऐड करेंगे, जिसमें से 2 होटल्स जो है वो हमारे पैलेस कैटेगरी में आ रहे हैं, एक चेटीनाड में और एक पटियाला में, और बाकी जो है वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एसेट लाइट मॉडल में आएंगे। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। और 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस साल में हम लोग अंडरटेक करेंगे, जिसमें से सबसे पहले पूना में कंस्ट्रक्शन लगभग 2,50,000 स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। उसके बाद ईएम बाईपास कलकत्ता में हमारा एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। ये रेजिडेंशियल और होटल का प्रोजेक्ट है, और जो रेजिडेंशियल की सेल होगी उससे होटल जो है लगभग फ्री में बन जाएगा। और लगभग इसके कारण अगले 3 साल में लगभग 100 करोड़ कैश हमारी बैलेंस शीट के ऊपर आता जाएगा। तो इससे भी बहुत ज्यादा बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। इसके अलावा हम लोग विशाखापट्टनम में भी एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं लगभग 100 रूम्स का। तो इस साल लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर हमारे न्यू प्रोजेक्ट शुरू होंगे।
और साथ ही साथ जैसे आपने पहले बोला कि हम लोग फ्लोरीज ब्रांड में भी हमारा जो बेकरी है कन्फेक्शनरी ब्रांड है उसके अंदर भी हम लोग बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। लगभग अभी अभी लगभग 82 आउटलेट हमारे हैं और जुलाई के अंत तक ही लगभग 100 आउटलेट होने की उम्मीद है। बहुत रिसेंटली अभी मुंबई के एयरपोर्ट पे 2 आउटलेट्स खुले हैं, गेट नंबर 46 और 41 में। और गेटवे ऑफ इंडिया और कुलाबा कॉस्मे में भी हमारे नए आउटलेट्स आ रहे हैं मुंबई में। लगभग 67 आउटलेट इस वक्त वेस्ट बंगाल में हैं और लगभग 20 के करीब जो हैं वो शीघ्र ही मुंबई में हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमारी हर साल ये कोशिश रहेगी कि ये जो बिजनेस है बेकरी और कन्फेक्शनरी का, इसमें हम तेजी बरकरार रखें और लगभग 40 से 50 आउटलेट जो है ये हम लोग हर साल खोलने की उम्मीद करते हैं। और इसके कारण भी जो हमारा बिजनेस है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता होता चला जाएगा। तो होटल में एक साइड पे ग्रोथ होगी, उसके साथ साथ फ्लोरीज में भी काफी तेजी से ग्रोथ होगी। सर आगे का आउटलुक तो बढ़िया चल रहा है, बट अभी ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है, बट समर वेकेशंस चल रही थी, ट्रैवल सीजन चल रहा था, इस समय किस तरह की डिमांड आपने देखी सर? कौन सी लोकेशंस पर ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी आते हो दिखा, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, जो मैंने जैसे आपको बोला था कि जो डिमांड है वो बहुत तेजी से देश के अंदर बढ़ रही है और सप्लाई साइड में बहुत कमी है। अगर आप दिल्ली की सिटी को ही देखें तो लगभग 15,000 के करीब रूम है और अगले 4-5 साल में सिर्फ 1600 रूम आने की उम्मीद है। और अगर हम दुबई को देखें तो वहाँ पे पूरे दुबई में लगभग 1,60,000 रूम हैं। तो उसके कंपैरिजन में दिल्ली में सिर्फ 15,000 रूम ही है। सो डिमांड सप्लाई की बहुत ज़्यादा मिसमैच है और इसके कारण रेट्स के अंदर जो तेजी है वो बढ़त में ही रहेगी। दूसरा, अगर बॉम्बे बॉम्बे में भी देखें और दूसरे शहरों में भी देखें तो सप्लाई जो है वो बहुत शॉर्ट है। अगर आप जहाँ पे हम लोग 2 नए होटल इस्टेब्लिश कर रहे हैं जैसे कलकत्ता में, वहाँ पे 5,000 सिर्फ 28 रूम हैं ब्रांडेड कैटेगरी में और लगभग सिर्फ लगभग 850-75 रूम ही आने वाले हैं। सिमिलरली पूना में भी लगभग 815 रूम 5 साल में आएंगे। तो तेजी जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, ट्रैवल टूरिज्म में वो बनी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो पिछले 2 महीने गए हैं बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस और बिकॉज ऑफ इलेक्शन थोड़ा सा मॉडरेशन हुआ है। लेकिन अब जब सरकार बन गई है और कॉर्पोरेट ट्रैवल पूरी तरीके से वापस आ रहा है तो जैसे कि ट्रिजेक्टरी थी वो ट्रिजेक्टरी ग्रोथ की बनी रहेगी। एट द एंड ऑफ द ईयर जिस तरीके के रेट में ग्रोथ आई थी पिछले साल, उससे ज्यादा आने की डेफिनेट उम्मीद है। प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कह रहे हैं इतनी बढ़िया डिमांड है और सप्लाई लिमिटेड है सर? तो रेट्स तो डेफिनेटली ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे, इसमें तो कोई कमी नहीं है। अगर आप एविएशन सेक्टर में भी देखें तो कितनी ज़ोर से तेज़ी आ रही है। लगभग 15% लास्ट ईयर ही ग्रोथ हुई है और अगले साल भी 15% ग्रोथ होने की उम्मीद है। डोमेस्टिक ट्रैवल में एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस चल रहा है और हमारा रिजल्ट भी एकदम बेस्ट रिजल्ट आया है। इस साल में हमने 2,200 करोड़ का एबिटा क्रॉस किया है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जो ट्रेजेक्ट्री है जैसे मैं बोल रहा था, क्योंकि डेट एकदम पूरा रिटायर हो गया है, तो इस साल भी जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार आएगा। चलिए बढ़िया है सर, तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है और सबसे बड़ा टेक अवे तो यही है कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो गई है। तो आगे इसके भी फायदे हैं, बढ़िया एक्सपेंशन होटल्स का भी चल रहा है और फ्लोरीज ब्रांड का भी चल रहा है। दीवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए और विस्तार से आगे के प्लान्स के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो ये आपके लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का भी एक तरह से आउटलुक समझ लीजिए। जैसा सर कह रहे हैं डिमांड बहुत स्ट्रांग है, सप्लाई लिमिटेड है, तो आगे भी जाकर इस सेक्टर के लिए अच्छा वक्त बना रहेगा।